MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी सिंफनी मेघदूत। इस SIR पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, SIR क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण EVM और मतदाता सूची नहीं। Very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में एक ही बात है जो मैं उस दिन से कह रहा हूं, उस पल से कह रहा हूं, उस क्षण से कह रहा हूं जब से ये पूरा विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर SIR को एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं कि यह भारत के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, जबकि असल में यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रोल, इलेक्शन डेटा, वोटर लिस्ट को ठीक करने की एक प्रक्रिया है बस। ना ये हिंदू मुसलमान, ना ये सिख ईसाई, ना बौद्ध जैन, ना पारसी किसी के खिलाफ है। आज यही बात गृह मंत्री ने कही और डंके की चोट पे कही कि क्या इस देश के मुख्यमंत्री, क्या इस देश का प्रधानमंत्री एक घुसपैठिया तय करेगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जरा सोचिए आप, अभी बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री घुसपैठिए तय करेंगे? हां, घुसपैठिए है भारत में, यह एक रियलिटी है। कब आए, कैसे आए, कितने आए, आपको यह करना है, बहस करो, उस पर बहस करो। लेकिन आप दिन को रात कहोगे तो इस देश की जनता दिन को रात नहीं मान लेगी। घुसपैठिए है, लेकिन मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं, सिर्फ एक चुनाव की प्रणाली को सुधारने के लिए, वोटर लिस्ट को बेहतर करने के लिए यह जो प्रक्रिया चल रही है, इससे कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी इतने परेशान क्यों हैं? Why is a big question। पूछता है भारत, आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप किस लिए परेशान हैं? अखिलेश यादव, क्या आपको पता है? दर्शकों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 45 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिनका अभी तक अपडेटेड नहीं था। दूसरी जगह 1.27 करोड़ लोग अपनी जगह बदल चुके हैं। 23 लाख जिन्होंने दूसरी जगह जाके अपना वोटर लिस्ट बना ली है, वोटर कार्ड बना लिया है। BLO को 86 लाख लोग मिले नहीं हैं, फॉर्म वापस नहीं किया है 10 लाख लोगों ने, जो मोटा मोटा 2,91,00,000 वोटर हैं। और यह सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की है, यानी मोटा मोटा 3 करोड़। क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? ये 3 करोड़ लोग जो हैं ही नहीं,
क्या चाहते हैं राहुल गांधी? ये 3 करोड़ लोग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जगह बदल चुके हैं, दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो है ही नहीं, उनके नाम पे। और अब जो मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 2.91 करोड़ 2.91 करोड़ लोगों के नाम पे 50% भी लगा लीजिए, अगर 50% यानी मोटा मोटा 1.5 करोड़ 1.45 करोड़ 1 करोड़ 45 लाख 50% बोगस वोट भी पड़ जाए तो सरकारें पलट जाएंगी, हल चला जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो जिंदा ही नहीं है, जो इस प्रदेश में ही नहीं है, जो बीएलओ को मिल नहीं रहा, क्या उसे वोट डालने दिया जाना चाहिए? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए आज मुझे आप, जो आदमी है ही नहीं, वो आदमी वोट कैसे डाल रहा है? मैं मानता हूं बीएलओ है, मैनुअल प्रोसेस है, 5% 10%, मैंने तो 50% का एरर माना। नॉर्मल ह्यूमन एरर आज के जमाने में 5% 10% होती है, क्योंकि वो ह्यूमन एरर फिर मशीन से जाता है, टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी तक स्टेट का इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का कह रहा है 2.91 करोड़, मैं कह रहा हूं 50% एरर मान लो। क्या 1 करोड़ 45 लाख लोग कम होते हैं अखिलेश यादव जी? राहुल गांधी को तो एक दिन लग जाएगा यह समझाने में कि 1 करोड़ 45 लाख होते कितने हैं। उन्हें समझाना पड़ेगा 145,000 मिस्टर गांधी, 100,000 प्लस, तब तो वो समझेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं मनोज सिंह काका जी। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लेकिन क्या हो गया अखिलेश यादव को? पिछले लोकसभा के चुनाव में, अभी 24-25 में आपने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पटखन नहीं दिया। ये कहा राहुल गांधी के पीछे चल पड़े आप। राहुल गांधी ढूंढ के, अखिलेश यादव दिख भी नहीं रहा है, मीडिया से घिरे हुए हैं, राहुल गांधी ढूंढ के अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं। ढूंढ के क्यों? तेजस्वी यादव को बर्बाद कर दिया, अब अखिलेश यादव की बारी है। और यह बात तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अखिलेश यादव आराम से पत्रकारों से बात कर रहा है, राहुल गांधी ढूंढ के आके अखिलेश यादव के पास जाते। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट बिहार पूरा हो गया, कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के बराबर आ गई, 1 सीट ऊपर नीचे। अब अगला टारगेट क्या है? अखिलेश यादव। और यह बात जब तक इस देश के विपक्षी दल नहीं समझेंगे, आज तो देश के गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस की हार का कारण कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व है, यानी राहुल गांधी है। अब मुद्दे पे तो आओ। इलेक्शन कमीशन अगर वोटर लिस्ट को रिव्यू नहीं करेगा, यह नहीं देखेगा कि वहां कौन है। मेरे घर में आज 4 लोग थे, अब 6 लोग हैं कि 2 रह गए। मैं वहां रहता हूं कि वहां से पलायन कर गया, कहीं और चला गया, तो कौन करेगा? सीबीआई। सीबीआई। ये अजब कहानी बन रही है कि मुसलमानों के खिलाफ है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये 2 करोड़ 91 लाख क्या मुसलमान हैं? नहीं, ये वो हैं जिनमें से 45 लाख की मृत्यु हो चुकी है। सोमनाथ भारती जी, 1.27 यानी 1 करोड़ 27 लाख लोग अपना घर बदल चुके हैं, अपनी जगह बदल चुके हैं, अपना रहने का ठिकाना बदल चुके हैं। दूसरी जगह जिन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया वो 23 लाख है प्रेम शुक्ला जी। बीएलओ को जो नहीं मिले वो 86 लाख हैं। फॉर्म वापस नहीं किया वो 10 लाख है। ये वो फिगर है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव और उनको बैक करने वाले अंसार रजा और गुलाम सरवर जैसे लोग जो घुमा के, सीधा सीधा नहीं, कान घुमा के पकड़ते हैं, बोलने के लिए कहते हैं कि पीस पार्टी की तो टक्कर अखिलेश यादव से है, लेकिन घुमा के वहीं पहुंच जाते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाई मेरे, ये उनके खिलाफ है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके भी खिलाफ क्या है? जो है नहीं वो वोट कैसे डालेंगे? खिलाफ उनके है जो जबरदस्ती क्या गलत वोट डाल रहा था, घुसपैठिए मरे हुए लोगों के नाम पे क्या वोट डाल रहे थे, जो लोग
अब अपनी जगह बदल चुके हैं। उनके नाम पे कौन आके वोट डाल रहा था, क्या आपको नहीं पता? अंसार रजा, क्या आपको नहीं पता? मनोज सिंह काका, सोमनाथ भारती जी, प्रेम शुक्ला जी। रियलिटी है कि वोटर आईडी कार्ड नकली बन जाते हैं, इसीलिए आधार कार्ड पे मूव किया। क्या कम से कम 10 से 12 प्रदेशों की पुलिस की तो रेडें मुझे याद है पिछले 4 से 5 सालों में, जब से ये आधार कार्ड शुरू हुआ 3 या 4 साल में, कितनी कितनी जगह मिले और कितने कितने आधार कार्ड मिले फेक। अगर तकनीक बदलती है तो चोर भी अपनी तकनीक बदलता है। पहले पर्स से नोट चुराने के लिए ब्लेड मारा करते थे, बस में रेड लाइन ब्लू लाइन दिल्ली में चलती थी, ब्लेड मार के पर्स फाड़ा करते थे। तकनीक बदल गई, सब कुछ वॉलेट से मोबाइल में आ गया, तो वो भी एनएफसी रीडर लेके चलते हैं। पैसा आपके फोन में रहता है, वो सटाते हैं, यूं सटाएंगे पैसा ले जाएंगे। भैया तकनीक बदल रही है तो चोर भी अपनी तकनीक बदल रहा है। आधार कार्ड बना, लेकिन उन्होंने फेक आधार कार्ड बना लिए। तो एसआईआर किस लिए हो रहा है? कि अगर अब ऐश्वर्या कपूर है या नहीं है ये पता लगे, प्रेम शुक्ला जी अब कहां रहते हैं, मुंबई में या दिल्ली में पता लगे, मनोज सिंह काका नोएडा में वोट डालते हैं कि लखनऊ में पता चले, सोमनाथ भारती जी न्यू दिल्ली में डालते हैं कि न्यू जर्सी में डालते हैं, पता तो लगे। बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं। पूरा माहौल बना दिया हिंदू मुसलमान। बिहार में किया, मुंह की खानी पड़ी। आज गृह मंत्री अमित शाह बोलते रहे ये आप क्या बनाया हुआ है, ये आपका बनाया हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे आप, 54 लाख वोट मिल नहीं रहे, वोटर कार्ड मिल नहीं रहे, बीएलओ को मिल नहीं रहे, और ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे मुसलमानों के खिलाफ है? मुझे कोई ये तो बताए। मैं पहला मौका आज डिबेट में विपक्ष को देना चाहता हूं, गेट में फुल पैनल ऑन है। हर्षवर्धन जी, मैं समझना चाहता हूं, ये बताएं तो आप मुझे कि मुसलमानों का वोट कैसे कट रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मनोज सिंह काका जी, कैसे कट रहा है मुसलमानों का वोट? जरा समझाइए तो इस देश की जनता को, क्योंकि ना राहुल गांधी समझा पाते हैं ना अखिलेश यादव। मैपिंग की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, बोले आपको नहीं पता। पूछे तो बोले आप अपना सोर्स बताओगे। सर लास्ट टाइम वी चेक्ड, हम पत्रकार हैं, आप नेता हैं। पत्रकारों को यह अनुमति होती है कि अपने सोर्स ना खोलें। नेता भी अगर पत्रकारिता करेंगे, आजकल कर रहे हैं बहुत, बीजेपी में भी पॉडकास्ट जैसी ये चीज है, मनोज तिवारी भी पॉडकास्ट कर रहे, सब कर रहे हैं। आप लोग सब पत्रकार ही बन जाओ, सब पत्रकार बन जाओ। इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं मनोज सिंह काका जी, अमित शाह को हरा नहीं पा रहे हो, नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हो। ये कब तक मुसलमानों की ढाल बनाओगे आप? कब तक मुसलमानों को ढाल की तरह बना के मनोज सिंह काका जी इस्तेमाल करोगे और बोलोगे एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ है? आज देश के गृह मंत्री ने बोला है नहीं है, यह सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है। और अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी घुसपैठियों के साथ है तो आज डंके की चोट पे बोलिए कि हां, बात मुसलमानों की नहीं है, हमने उनका नाम गलत इस्तेमाल किया, बात घुसपैठियों की है। समाजवादी पार्टी से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि समझना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, ये आखिर ये है किस चीज का, ये ढोल किस चीज का पीट रहा है? मनोज सिंह काका जी बताइए। ऐश्वर्य, बहुत साधुवाद, और आपका उद्बोधन और आपका प्रारंभिक संदर्भ बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। आपने एक बात बहुत जोर से कही कि उत्तर प्रदेश में 2,91,00,000 लोग, लगभग 3 करोड़ आपने बताया कि जो वोटर है ही नहीं। आपके संज्ञान हेतु बता दें, आपको कम जानकारी है, एसआईआर से पहले एसएसआर होता है, सिंपल सर्वे रिवीजन हर साल होता है, और फॉर्म 7 होता है इलेक्शन कमीशन का, उससे वोट हटाने का काम लगातार इलेक्शन कमीशन का एक काम होता रहता है। और उत्तर प्रदेश की जो मृत्यु दर है वो 5.4 से लेकर 5.6% है। तो 1 करोड़ लोगों पे लगभग 5 से 6 लाख लोग, अगर यही आंकड़ा रहा तो इन 5 सालों में लगभग 50 से 60 लाख लोग मरे होंगे। और आप उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि 3 करोड़ लोग मर गए, तो ये तो किसने कहा मर गए? 3 लोग नहीं, 45 लाख मरे हैं, 1,27,00,000 नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं मनोज सिंह काका, आपका फिगर सही है। आप सुनिए, दूसरी बात नहीं सुनिए, नहीं, पहले बात पे क्लैरिटी लीजिए, पहली बात पे क्लैरिटी लीजिए, फिर दूसरी बात पे। मनोज सिंह काका 2 वे कम्युनिकेशन रखिए, मनोज सिंह काका 2 वे कम्युनिकेशन रखिए, 2 वे कम्युनिकेशन रखिए। यार ये क्या दिक्कत है यार? दिस अनुराग भदौरिया सिंड्रोम में द होल पार्टी इज रॉन्ग।
मनोज सिंह काका प्लीज अंडरस्टैंड, फेडर मत डाउन कीजिए। काका जी क्या आपने महंगा वाला एप्पल एयरपोर्ट लगाया 30,000 वाला, आपको बिल्कुल आवाज आ रही है और बात बुलंद आ रही है, सुनने की जहमत उठाएं। इस देश से लेकर मैंने आपके लिए उर्दू सीख ली है, लगातार आप जहमत उठाएं अपना साम्राज्य और मेरा नुक्ता आपसे ज्यादा साफ है, तो प्लीज सुनिए आप। मनोज सिंह काका प्लीज लिसन टू मी, मनोज सिंह काका प्लीज प्लीज कृपया सुने। आपने कहा 50 लाख लोगों की मृत्यु होनी चाहिए, सुनिए आप बिल्कुल बाबुलंद सुन रहे हैं तो सुनिए। डेटा ये नहीं कह रहा कि 3 करोड़ लोग मरे। अरे मेरे भाई कैसे स्कूल में डिबेट करते थे यार, जो विभाजन सवाल ही नहीं सुन रहे हो, गजबे आदमी है यार आप। सुनिए मेरे भाई, 45 लाख लोग ही मरे हैं। अरे ये फोन कट गया था, सवाल पूरा ओके आप ये क्या करूं अब, ये तो अश्विनी वैष्णव जी से बात करना पड़ेगा। ये नोएडा से दिल्ली जाने में भी 4 बार कटता है, प्रेम शुक्ला जी इनका बैठे बैठे कट जा रहा है। अभी सुनिए ऐश्वर्य भाई, 45 लाख लोग, 45 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। आपका वो रेशो बिल्कुल ठीक है जिसमें आप कह रहे हैं कि 50 से 55 उससे कम मरे हैं। 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने जगह बदली है, 23 लाख लोगों ने दूसरी जगह का वोटर कार्ड बनवा लिया है, 86 लाख लोग बीएलओ को मिले ही नहीं है जो नॉन एग्जिस्टेंशियल हैं, और 10 लाख लोगों ने वापस नहीं किया है। मैं कह रहा हूं अगर इसमें 50% का भी एरर ले लूं तो भी 1.5 करोड़ लोग वो हैं जिनको वोट नहीं डालना चाहिए और उनके नाम पे ये घुसपैठिए क्या वोट डाल रहे थे। बस बात इतनी है, ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? फ्लोर इज योर्स। दूसरी बात, अब दूसरी बात बता, अब सरकार से आप ये पूछिए कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, डिटेक्ट और डिपोर्ट की जो पॉलिसी है, आइडेंटिफाई कर, सरकार से पूछिए कि विगत 12 सालों में सरकार ने कितने लोगों को बाहर भेजा। आपके पास आंकड़े होंगे, 4 से 5 हजार लोगों को भी नहीं भेजा। वहीं यूपीए की सरकार में विगत 10 सालों में 81,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। हमारे लोगों को तो हथकड़ियां डाल के यहां भेज दिया जाता है। तो ये तो सरकार की असफलता है ना। अमित शाह जी से जोर सवाल पूछिए कि पूछता है भारत कि भारत में इतने घुसपैठ कैसे हो गए, भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, आपको उनसे सवाल करने चाहिए। और अगर फर्जी लोगों पे, तो उत्तर प्रदेश आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि सरकार कैसे बनी भैया, घुसपैठिए हैं, इस पे डिबेट होनी चाहिए। कब आए, कैसे आए, किसने आने दिए, लेकिन ये मानिए तो कि घुसपैठिए है। सरकार कह रही है, जिस भैया देश का गृह मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहा है घुसपैठिए है। देश का गृह मंत्री संसद में कह रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा आप बना रहे हो, हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं। एक सरकार है जो एक्शन ले रही है। ईश्वर भाई बस आप समय देना, मैं आपका सवाल बहुत धैर्य से सुन रहा हूं। हाँ। और फिर आपको जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, बोलिए। देखिए अब आपने सवाल कर लिया, इसके तो मतलब ये हुए कि देश के गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री के तौर पर भी देश की सुरक्षा करने में फेल है। वहां चाइना से लेके वहां ग्वादर से लेके चाबहार तक चाइना ने और पाकिस्तान ने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमारे देश के गृह मंत्री बंकर तक नहीं बना पाए। आज उन्होंने सदन में यह भी स्वीकार कर लिया कि हम गृह मंत्री के तौर पर फेल हैं। तो आपको यह सवाल जो हमसे और विपक्ष से इतना चीख करके पत्रकारिता का नाम रोशन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये गृह मंत्री से पूछिए कि इतना घुसपैठ हुई, अगर क्या कर रहे थे। अगर बीजेपी या अगर समाजवादी पार्टी, प्रेम शुक्ला जी से पूछने, सुनिए, अगर गृह मंत्री, आप मनोज सिंह काका जी आप भी राजनीति के स्टूडेंट हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में, इतना तो आप भी अमित शाह को समझते होंगे कि अगर सारे घुसपैठिए 14 के बाद ही आए होते, बिल्कुल तो बीजेपी कम से कम एसआईआर तो नहीं कर रही होती। बात समझिए, देश 14 में नहीं बना है, 47 में बना। बीजेपी अगर आप बात समझिए, ये भी पता लगेगा किस दौरान कौन था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और कौन था प्रधानमंत्री इस देश का जब ये घुसपैठिए घुसे, वो भी डिटेल आएगी। थोड़ा इंतजार करो मेरे भाई, थोड़ा इंतजार करो, आप थोड़ा तो इंतजार करो, वो भी पता लगेगा। आज ये पता लगा है कि ये 3 करोड़ लोग हैं ही नहीं, कल ये भी पता लगेगा कि ये 1 करोड़ 27 लाख लोग जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे, ये 45 लाख लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, ये लोग 86 लाख लोग जो बीएलओ को मिल नहीं रहे, प्रेम शुक्ला जी, इनके नाम पे कितने सालों से कौन वोट डाल रहा था और कैसे उनको संरक्षण मिल रहा बोल रहा है, झूठ। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास कोई डेटा नहीं है। स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट का सीईओ ऑन कैमरा बोल रहा है मनोज सिंह काका, मैं अपने डिबेट के 5 मिनट दे सकता हूं।
किस तरह से पूरा डिबेट 4 बार की बात चलाया कर हमने रहे हैं आप रिपब्लिक एक ने। पत्रकार होकर। ये तक वक्त देखना आप बंद करो मेरे डिबेट भाई, की बात कर रहे खबर हैं। देखा करो। आप देख प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे शुरू हैं। बात रखना। प्रेम शुक्ला जी इस काउंटर नाउ मनोज सिंह का सुनो। प्रेम शुक्ला जी, ऐश्वर्य जी, एक भी अवैध वोटर को हम वोट करने नहीं देंगे। आज संसद में आदरणीय गृह मंत्री ने ये संकल्प फिर से दोहराया है कि किसी भी घुसपैठिए को, एक भी घुसपैठिए को हम वोट नहीं करने देंगे। और जैसे ही घुसपैठ का मुद्दा आया, घुसपैठ का मुद्दा आने के पहले आदरणीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के दौरान बारंबार विपक्ष के लोग टोका टाकी कर रहे थे, लेकिन सदन में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों को निकाले जाने का मुद्दा आया, घुसपैठियों के समर्थक लोकसभा के सदन में विपक्ष की तरफ बैठे तमाम सांसद कैसे बहिर्गमन कर गए, ये पूरे देश ने देखा। और उस पर ही आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से ताल ठोक कर कहा कि एक भी घुसपैठिए को हम भारत में वोट नहीं देने देंगे। ये हमारा संकल्प है। और जहाँ तक घुसपैठिए कैसे आते हैं का प्रश्न है, तो 2.5 करोड़ घुसपैठिए तो यूपीए के शासनकाल तक आ चुके थे। ये यूपीए के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने संसद के समक्ष जो है स्वयं स्वीकार किया था। और आज भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से बताया कि जितनी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीमाएं हैं जहां से घुसपैठ होने की आशंकाएं हैं, उन सारी सीमाओं पर बाड़बंदी हो गई है। सिर्फ बचा कहाँ है? बंगाल में। और बंगाल के कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जिसको आज दिन तक बंगाल की सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द नहीं किया है। ये गृह मंत्री जी बारंबार स्पष्ट कर चुके हैं। और गृह मंत्री जी ने आज यह भी सदन को स्पष्टता से बताया कि जब कोई घुसपैठिया आता है तो किसी ग्राम पंचायत में उस घुसपैठिए को अगर दस्तावेज दिए जाते हैं, तो दस्तावेज कौन देता है? ये राज्य सरकार के अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव है क्या? ये स्पष्ट हो गया। और अब उत्तर प्रदेश का मुद्दा ले लें तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे में जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, उसमें से किस आंकड़े पर आपत्ति है भाई? जो मृतक है 45 लाख, उन मृतकों को वोटर मानना चाहिए क्या? जिनके नाम डबल है उनको वोटर 2 बार वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? जो वहां से ऑलरेडी स्थानांतरित हो चुके हैं, क्या उनका नाम उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची में होना चाहिए क्या? तो जब ये चीजें बहुत स्पष्टता से एसआईआर के समय अगर ये निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ये आया है, तो ये निर्वाचन आयोग का दायित्व और अधिकार है कि वो ऐसे मतदाताओं को सूची से बाहर करे जिनके मतदाता सूची में नाम रहने से मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और शुद्धता न रहने के कारण मतदाता सूची अगर शुद्ध नहीं होगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शुद्धिकरण पर संदेह रहेगा। तो मुझे लगता है किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को। लेकिन है अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो लेकिन है तो उस पर आपत्ति होने का कारण क्या है? लेकिन है ना, लेकिन है सोमनाथ भारती जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। गलत आपत्ति है। नहीं, अब वो सही है या गलत है वो ये कह रहे हैं, वो सही है आप गलत है। सरकार कह रही है भैया एएसडी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, एएसडी की प्रणाली है, एएसडी की प्रक्रिया है। सोमनाथ भारती जी, एएसडी आप समझ रहे हैं? एब्सेंट जो वहां है नहीं, शिफ्ट जो वहां से बदल चुके हैं, डेड या डुप्लीकेट। बात सिर्फ इतनी है। सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक साथियों की बातें सुन आपको भी शांतिपूर्वक सुना जाएगा दादा। और आपके ही चैनल पे कई बार इस पे चर्चा भी किया हूं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, आज के पूरे मैं पार्लियामेंट के डिस्कशन डिबेट देख रहा था। देखिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? जब एक प्योरेस्ट फॉर्म में वोटर्स लिस्ट होगा, मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो 18 ईयर्स से एबव है और जो हिंदुस्तानी है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी मतदाता सूची में होंगे। और फेयर कैसे होगा? जब कोई भी, जैसे कि उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफर किया बिहार में
इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो ना हो। और कब फ्री एंड फेयर होगा? तो अगर ये दोनों चीजें ऊपर हो जाए, ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाए, तो कब होगी दोनों चीजें फुलफिल? जब हमारे पास एक अनबायस्ड, संविधान समर्पित इलेक्शन कमीशन होगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के मुखिया कैनेश कुमार जी अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो कि विश्वसनीय नहीं होता। जैसे उन्होंने कह दिया कि जी क्या हमारी माताएं, बहनें, बेटियों का फुटेज दे सकते हैं क्या, सीसीटीवी फुटेज? वो तो नहीं दे सकते। लेकिन जो बीएलओ डांस कर रहे हैं, जो बीएलओ अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए, उसकी वीडियो फुटेज रिलीज कर देते हैं। ये आज हो ये रहा है। मैं सुन रहा था इस पर जी, आपने जो कहा घुसपैठिया, चलो जी घुसपैठिया निकाल रहे हैं। मेरे एसपी के साथी ने अच्छी बात कही, भाई घुसपैठिया तो बॉर्डर से आएगा ना, बॉर्डर तो आपके पास है 11 साल से। और जो आपने तो बिहार में एसआईआर 11 सालों में आया है, सरकार यही तो कह रही है। निकल गए, हमने ये आइडेंटिफाई किया है कितने लोग हैं। नहीं, एक सेकंड, आप मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये किसने स्पेसिफाई किया? क्या देश के गृह मंत्री ने कहा कि इन्हीं 11 सालों में आए हैं घुसपैठिया? और यही मैंने बोला, जब आपने वो सुना तो ये भी तो सुनिए कि वो भी पता लगेगा किसकी सरकार थी, कौन से प्रदेश में और देश में। थोड़ा तो सब्र कीजिए, अभी तो वो भी पता लगेगा किस दौरान आए हैं ये घुसपैठिए, किसने आने दिया। जी, आप अपनी बात पूरी करें। बिहार में बड़ा हल्ला बोल किया ऐश्वर्या जी कि घुसपैठिया निकाल रहे हैं। कितने घुसपैठिया निकले प्रेम शुक्ला जी बता दें। ओके, 389, 389। अब 389 घुसपैठिया 8.5 करोड़ में निकले। उसमें 300 से ज्यादा घुसपैठिए के नाम पे तो नेपाली हैं, जो बॉर्डर स्टेट है। वो तो आते ही हैं, वो तो ऑलमोस्ट रस बस गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। और मुझे बताएं, इतना बड़ा एक्सरसाइज किया आपने, उसका कोई लीगल प्रावधान है? मैं संविधान लेके बैठा हुआ हूं, इस संविधान के पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी एक्सरसाइज का नाम हो सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आरओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ओके, ठीक है सोमनाथ, सिर्फ प्रावधान है कि एक कंस्टिट्यूंसी का हो सकता है। ओके, पॉइंट टेकन। यू कैन नॉट हैव any such revision okay of entire nation. Okay, हर्षवर्धन जी, फैज साहब आ रहा हूं, सरवर साहब, रत्नाकर जी आ रहा हूं। legal basis okay of this SIR. okay, हर्षवर्धन जी, this is exclusive. okay, इसी पे रखो। on behalf of BJP to extend political benefit to BJP, electoral gains to BJP. That's all. okay, सोमनाथ जी, हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं आपको। ऐश्वर्या जी, आज जी आ रहा हूं, सरवर साहब, अंसार साहब आ रहा हूं। अमित शाह का जो भाषण था ना, उससे आगे मैं उम्मीद कर रहा था कि अब बात होगी। अरे कहाँ ज्यादा उम्मीद आप जब नहीं, लेकिन किसी भी जगह पर कोई सवाल जब होता है, आज ही तो, अभी तो थोड़ी देर पहले तो उनका भाषण खत्म हुआ और जितने सवाल पूछे गए थे उसका स्पेसिफिक जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कई चीजों को कोट किया है और ये भी कहा कि भाई इतिहास तो बात करनी पड़ेगी, नेहरू जी से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी बात बताएंगे। कितना रोचक है ना कि अभी मनीष तिवारी जी ने कहा और अभी सोमनाथ भारती जी भी कह रहे हैं, तो अमित शाह ने एक लाइटर नोट पे बात कर रहा, उन्होंने कहा कि राज्यसभा जो है वो भेजते हैं इतने बड़े बड़े वकीलों को, पता नहीं क्यों पूरा पढ़ते नहीं। और ये संविधान की किताब उठाकर जो पूछने का शुरू हुआ है, तो अभी तक चुनाव, इसका मतलब देश में बिना संविधान के ही हो रहे थे। और जितने भी आज तक नेहरू जी से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो मतदाता सूची बन रही थी वो गजब थे। और कमाल देखिए, सोमनाथ जी तो इतने कहते हैं विद्वान अधिवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कर सकते हैं, पूरे देश के एसआईआर का कोई प्रोविजन नहीं है। कमाल है भाई। एक तरफ तो आरोप ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर करके चुनाव गड़बड़ कर दिया गया है, दूसरी तरफ करें एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का करिए। अभी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का किया जाए तो कहेंगे इसी का क्यों कर रहे हैं। कमाल है, मतलब सचमुच कुतर्क के पहाड़ पर अगर आप बैठ जाएं तो फिर कुछ दिखता नहीं। लेकिन मूल बात क्या है? क्या सचमुच देश ये सब देख नहीं रहा? क्या उसको नहीं दिख रहा है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में विपक्ष किसी भी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है? सवाल खड़ा करने में दिक्कत नहीं है, अगर कहीं आपको लगता है तो करिए। राहुल गांधी ने जब कहा था महाराष्ट्र पर, तो ठीक है। अब एक जवाब बार बार आता है कि वो सीसीटीवी फुटेज, दूसरा सबका जवाब आज अमित शाह ने दिया। मुझे लगता है मास्टर क्लास था आज का जो उनका भाषण था, बहुत शानदार था।
यही वजह थी कि राहुल गांधी फिर भाग खड़े हुए। मतलब सोचिए कि पूरा थोड़ी देर और बची थी, रुक जाते, लेकिन कहां भागे वो। जब अमित शाह ने कहा कि हम एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे, तुरंत पूरी राहुल कांग्रेस भाग खड़ी हुई, एकदम भाग लिए। मतलब ऐसा भागना तो हमने देखा नहीं भाई, वॉकआउट सदन में होता रहा है, लेकिन ये जो भगान ली है, गजब भागे। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा भगोड़ा अगर नेता हो जाएगा, ये मैं लग फिर रहा कह है रहा आपके बयान से हूं, नेता को ऐसे भगोड़ा नहीं होना। फौरन भाग गए राहुल जब गांधी। कह रहे हैं कोई आरोप लगा रहे हैं, कमाल के तर्क आप लोग टीवी पे रखते ये हैं, कई बार हो चुका है, कमाल के तर्क सदन टीवी के पे अंदर रखते कई बार हो हैं चुका है कि अमित शाह जी ने जितने भी पॉइंट थे उनका जवाब दिया। सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस कि और क्या राहुल गांधी बार बार ये पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हैं अंसार साहब? रुक जाइए। के तर्क आप लोग लेकर के आते हैं भाई, जवाब है नहीं, लेकिन फिर भी कमाल के ऐश्वर्या तर्क भाई लेकर रोज के टीवी आते पर हैं बैठकर यार। लोग झूठ अफवाह फैलाते हैं। नहीं, क्या इतना झूठ क्या क्यों आपको बोलते हैं? कमाल लग गया? और नहीं, हर्षवर्धन जी ने क्या झूठ बोल दिया? शुद्ध कैसे हो? नहीं, हर्षवर्धन जी ने क्या झूठ बोला अंसार साहब? सामने सामने बैठे, जरा बताइए। झूठ नहीं, एक मिनट। हाँ, प्रेम दादा आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमित शाह जी ने घुसपैठियों की बात की तो राहुल गांधी और कांग्रेस उठ करके फौरन कहां भाग गई। मतलब कहां भाग गए, मतलब देश छोड़ के चले गए जैसे ही उन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया। मैं क्या तर्क रखते हैं आप लोग टीवी पे भाई, है? अरे कितना सुनेगा आदमी भाई, एक घंटा तो हम कान में माइक लगा करके बैठे रहे, क्या मेरा नंबर ये आने वाला है, बताइए मेरा कि जो नंबर आने वाला है। ऐश्वर्या ने नहीं पूछा आया नंबर, आपसे कि मैंने क्या ये तो झूठ फिक्स बोला, उसका करके तो आते जवाब हैं दीजिए। कि आप भी प्राइम टाइम क्यों राहुल में गांधी जैसा हम व्यवहार टीवी कर पर रहे बोल हैं? रहा हूं, दुनिया देखेगी हमें, खत्म हो गई बात। क्या हो गया? अब आते हैं आप मेन टॉपिक, उसका जवाब दीजिए ना। मैंने कहा झूठ बोला, उसका जवाब दीजिए। मैं सुन रहा हूं, उसका जवाब दूंगा आपको। मैं एक छोटी सी गुजारिश अपने प्रेम भाई से करूंगा। मैं बड़ी इज्जत करता हूं प्रेम भाई की। कभी कभी मौलाना अंसार रजा जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। उनको जेबा नहीं देते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। एक योजना तैयार करनी चाहिए, प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना, प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना। और इस योजना का काम इतना हो कि 2014 से लेकर के और 2025 तक जितने मर्तबा मोदी जी ने लाइनें लगवाई हैं उन सब का एक मंत्रालय बना देना चाहिए। उसके बाद चूंकि 2014 से अब तक सब कागजों में उलझे हैं, कोई किसान भाग रहा है खाद के लिए, कोई पहले 2000 का नोट बदलवाने के लिए 500 का बदलवाया, फिर 500 का बदलवाने के लिए 2000 का बदलवाया, फिर वो बंद हो गया, उसमें लाइन लगी, फिर वोट में लाइन लगी, फिर SIR में लाइन लगी, फिर आधार कार्ड में लाइन लगी। मतलब 14 साल से लाइन ही में लगा हुआ है आदमी, इसीलिए और ये सब ऐश कर रहे हैं, सरकारें बन रही है। एक सेकंड हर्षवर्धन, ये ऐसे कैसे तो चले? ऐसा एक योजना बनाई जाए, आप इसे पर बात करिए ना। प्रधानमंत्री लाइन बोलेंगे नहीं हर्षवर्धन जी, वो कभी भी फैक्ट पे बोलेंगे नहीं। सुनिए वो नहीं, क्या सुने? अब आप जरा फैज साहब की सुनिए, आपकी सुन ली। और हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जैसे ही अमित, और आपको विजुअल जूम करके, आजकल तो मोबाइल है जिसमें आप सब कुछ पूछते हैं, बता दो शो पे आने से पहले, उसमें जूम करके देखिएगा। जैसे ही अमित शाह ने बोला घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे, वहां से राहुल गांधी साइमल्टेनियस होता है, वो कोइंसिडेंस हो सकता है, यहां से बोला गृह मंत्री ने और यहां पे खड़े आपके ऊपर। आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी घुसपैठिया है? मैंने तो कुछ नहीं बोला। आपने कहा आपके शब्द आप जानो। आपने क्या कहा? देखो भैया, आपके शब्द आप जानो। क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपने जैसे ही अमित शाह ने घुसपैठियों की बात की, राहुल गांधी खड़े होकर सदन से चले गए, पूरी कांग्रेस चली गई। अब आप जो जानो, आपके शब्द रिकॉर्ड करके सुन लेना। अरे तो ज्यादा मन हो रहा हो, कितना 2 बार सुन लेना। कितना आदमी ये गूगल फंसा देता है अंसार साहब, भाषण कर रहे थे वो, ये गूगल फंसा देता है, गलत फंस जाओगे। फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब जवाब दे रहे हैं। और दोबारा देखना उस वीडियो को, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बोला वैसे ही राहुल गांधी उठ के बात। काम डाउन। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रत्नाकर जी को भी लाइए। वबरकातहू। आदरणीय ऐश्वर्य भाई, आपने इन लोगों के लिए जहमत उठाई। आपने 4 बार कहा कि मैं इनके लिए जहमत उठा रहा हूं, लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगा, इन लोगों ने तहमत उठा दी अपनी, यानी कि एक्सपोज हो गए, नग्न हो गए देश के सामने। इस देश की जनता के हक में जिनको लड़ना था, विपक्षियों को, घुसपैठियों का मुद्दा आया तो सदन छोड़कर चले गए। ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए जो यहाँ आए हैं, उनके हक में लड़ रहे हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि इस देश में वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिक को है। और आज मैं हर्षवर्धन जी की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। एक कुतर्क का उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया
इस बात को समझना चाहिए कि भाई गांव गांव मिलाकर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक ब्लॉक मिलाकर जिला बनता है, जिला जिला मिलाकर संभाग बनता है, संभाग मिला के राज्य और राज्य मिला के देश बनता है। तो एक गांव में चाहे SIR हो या पूरे देश में हो, वो एक ही बात है। यहां पर बैठकर सोमनाथ भारती जी अजीब तरह की बचकानी बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा और दूसरी बात, बिल्कुल घुसपैठिए इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे। ये पता ही नहीं था किसी को। अमित शाह जी के इस बयान के साथ है इस देश का नागरिक। ये तो पता ही नहीं था किसी को कि अनुच्छेद 300। ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। देश का नागरिक डिसाइड ये बहुत अच्छा किया, बता दिया आपने कि गांव से प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनेगा, ये इस देश का नागरिक तय करेगा। रोहिंग्या, घुसपैठी, बांग्लादेशी कैसे करेंगे। और आपके दिल में क्यों दर्द हो रहा है रोहिंग्या के लिए? प्यून रखे आरएसएस ने। मैं तो सुबह आपकी तारीफ कर रहा बहुत था बढ़िया कि आप बाबर को अपना पूर्वज नहीं मानते हैं, लेकिन फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए आपने अपनी मोहब्बत बेशर्मी देखिए। रोहिंग्याओं के समर्थन में सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। नो भैया, ये जहमत उठाने मैं कोई रोहिंग्या फिंगिया के समर्थन में नहीं हूँ भाई, न घुसपैठियों के समर्थन में हूँ मैं नहीं है भाई। हो चुके हैं और 389 लोग पकड़े जाएं, ये आरएसएस के प्यून हमें बताएंगे कि कौन रोहिंग्या है, कौन घुसपैठिया, ये सरकार तय करेगी। 389 पकड़े जाए या एक पकड़ा जाए, घुसपैठिया बताएंगे क्या? हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और अमित शाह जी के साथ हैं। जितने घुसपैठिया सबको निकालो देश से बाहर। जनता के हक में किसने लड़िए, किया? बांग्लादेशियों के हक। निकालो। और राहुल गांधी जी को तो घुसपैठिया किसी ने नहीं कहा। अब राहुल गांधी जी इवैल्यूएशन करेंगे। सरवर साहब, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, यहाँ आपने बीजेपी को सुना कि घुसपैठियों। नहीं, मैं आ रहा हूं सोमनाथ दादा, आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। अभी तक 2 लोग बोले नहीं, आ रहा हूं सोमनाथ जी। सरवर साहब जरा जल्दी से बताइए क्या। अरे अंसार साहब आ रहा हूं अभी। पहले आप वीडियो देखिए जरा दोबारा शांति से, वीडियो देखिए जूम कर करके। अरे देखिए जरा मियां, आराम से देखिए, वीडियो जूम करके देखिए। किस समय हर्षवर्धन जी इज एब्सोल्युटली राइट, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, जैसे ही गृह मंत्री ने बोला वैसे ही हुआ उधर। जरा देखिए आराम से, फिर आता हूं। सरवर साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए लोकसभा में जो अंसार साहब प्लीज, सबसे पहले अंसार साहब अभी ऑडियो नहीं जा रहा, सबसे पहले मैं ऐसे किसी शब्दों का न समर्थन करूंगा और न मैं ऐसे शब्दों को दोहराऊंगा कि कोई भाग गया या उछल गया, लेकिन मैं वॉकआउट के विरोध में हूं। आपको सदन में जब चर्चा हो रही है तो सदन में ही रहकर सवालों को सुनना भी है और जवाब भी देना है, और फिर अपने सवाल का जवाब और जवाब का सवाल, ये सब कंप्लीट होना चाहिए ताकि देश में एक संदेश जाए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के उस भाषण को जो मुस्तकिल उन्होंने अंग्रेजी में दिया, भारत में 80% लोग तो अंग्रेजी समझते ही नहीं है, तो पहले तो कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि भाई कोई शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने वाला अच्छे वक्ता को खड़ा करना चाहिए। प्रेमदादा को भी, और वो लीडर अपोजिशन है तो भारत की बड़ी आबादी का वो भी नेतृत्व करते हैं, तो उनको ये भाषण हिंदी में रखनी चाहिए। मैं इससे खुश नहीं हूं कि उन्होंने पूरा भाषण अंग्रेजी में रखा। फिर जब माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं और इनका क्रॉस भी हुआ, हॉट टॉक भी हुआ, तो इनको वहां डटना चाहिए, सारे विपक्ष को भी डटना चाहिए, और उसके बाद निचोड़ निकलता। वॉकआउट जो है ये एक तरह से हारने का संकेत होता है कि हम आपसे लड़ नहीं सकते तो भाग जाते हैं, इसलिए भागना नहीं चाहिए था सदन से किसी को भी। इससे पहले भी कई दृश्य हमने देखे हैं। मैं इस को कभी भी बेहतर नहीं मानता हूं, लोकतंत्र में ये अच्छे संकेत नहीं है। रही बात SIR की, घुसपैठियों को निकालने की, मैं फिर कह रहा हूं आपके कैमरे पर, इतने बड़े चैनल पर, बिल्कुल एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाइए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं कीजिए। घुसपैठिया के लिए 5 स्टार होटल मत बनवाइए अरबों रुपए का। वो जो डिटेंशन सेंटर का फोटो वायरल हो रहा है, वो करोड़ों रुपए का होटल जो 5 स्टार बनाया जा रहा, वो गलत है। पकड़िए, बंद कीजिए और हथकड़ी लगाइए और भेजिए। अमेरिका से सीखिए कैसे भेजा जाता है। प्रेमदादा जवाब क्या कर रहे हैं इस पर राजनीति, बिल्कुल ये प्रेम शुक्ला जी सबको जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं,
मेरे को पता आपको देखिए, बोलना ये है। निश्चित है कि घुसपैठियों का आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्टता से कहा है कि उनका जो है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, कोई भी घुसपैठिया भारत में भारत की सरकार तय करने का अधिकार प्राप्त कर ले, यह स्वीकार्य नहीं होगा। घुसपैठिए को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी जब कहते थे कि अनुच्छेद 370 संशोधित करेंगे, तो यही कांग्रेस के लोग, यही जो है तमाम इंडी अलायंस के घटक दल कहते थे कि अनुच्छेद 370 का संशोधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जम्मू एवं कश्मीर में संविधान सभा तो बनने ही वाली नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ और आज जो है लाल चौक पर जिस शान से तिरंगा ध्वज फहराता है, जम्मू एवं कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा जिस गौरव के साथ फहराता है, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर 370 संशोधित कर दिया तो एक भी कंधा ऐसा बचेगा नहीं जो तिरंगे को अपने कंधे पर शान से ले जा सके। ओके। उनकी सारी बातों को धराशायी करते हुए तिरंगा पूरे कश्मीर में फहरा रहा है। राम मंदिर पर भी बारंबार यही मौलाना अंसार रजा भी हम लोगों से 2019 के पहले सवाल पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब सारे लोग देख रहे हैं कि मंदिर बन गया, भव्य दिव्य उसका कलश स्थापित हो गया और उसका गगनचुंबी ध्वज जो है पूरे गौरव के साथ लहरा रहा है। तो हम लोग जो ये तय करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं। इसलिए घुसपैठियों पर कोई कितनी भी माया मोह न्यौछावर कर दे, उसकी न्यौछावर करने के बावजूद एक भी घुसपैठिया भारत के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अवसर अब उसको प्रदान नहीं किया जाएगा। शब्दों पे ध्यान दिया आपने प्रेम दादा की। घुसपैठिया भारत का नागरिक, घुसपैठिया भारत का नागरिक, ना हिंदू ना मुसलमान। अब आप रिपब्लिक भारत पे भी इंग्लिश बोलना चाहते तो थोड़ा बहुत मैं आपको अलाउ कर सकता हूं, 30 सेकेंड्स, अनलाइक राहुल गांधी, बट आप तो हिंदी अच्छी बोलते हैं। 30 सेकंड बोलना है कि ज्यादा बोलना है? आप आराम से बोलिए, दिल खोल के बोलिए। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मंदिर वही बनाएंगे तो मंदिर वहीं तो नहीं बना, उस मूल स्थान से काफी दूर बना। मंदिर आपने बनाया, धन्यवाद आपका, मूल स्थान से काफी दूर बना। हर्षवर्धन जी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन देशवासियों को मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं। और अभी अगर ये कहने से कि घुसपैठिए शब्द से विपक्ष उड़ जाता है तो वो घुसपैठिया हो जाता है और चला जाता है तो भगोड़ा हो जाता है, तो 2010 से 14 के बीच में बीजेपी ने कई बार वॉकआउट किया, सारे सेशन को वॉश आउट कर दिया, वो भगोड़ी थी। और कई बार हुआ कि जब 2G 3G स्कैम पे बोला गया ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो बीजेपी उठ के चली गई, तो इसका मतलब बीजेपी भ्रष्टाचारी थी। तो समानांतर तो इस तरह खींचा जाता है ऐश्वर्या जी। और जहां तक रही घुसपैठियों की बात, बड़ा तेज बोल रहे थे माननीय अमित शाह जी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से आते हैं पटवारी देते हैं। महाराज, बॉर्डर किसके हाथ में है? प्रथम अपराध किसने किया? केंद्र सरकार ने। पटवारी तो बाद में आया ना, अंदर आए तो। और आपने किया क्या? होम मिनिस्ट्री की 2023-24 की रिपोर्ट करती है कि हमने 1470 नाइजीरियन, 411 बांग्लादेशी और 78 युगांडियन को भेजा। सभी बांग्लादेश से, बंगाल की ओर से आ रहे होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। टोटल 10 साल में आपने 9000 से ऊपर भेज नहीं पाए बांग्लादेशी या घुसपैठियों को। 90,000 तो हमने अकेले भेजे थे। रही बात सर की, बड़ा जरूरी है ऐश्वर्या जी आपको बताना एक बात। बताइए। सर की जो बेसलाइन मांगी जा रही है, हाँ, आधार वो 2003 की, और जो रेफरेंस लाइन है, संदर्भ, वो 2024 की है। और सर कैसे हो रहा है ये भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मेरे मित्र की भतीजी का फॉर्म, पार्लियामेंट में उसका नाम था 4/11 को है ना, 3 तारीख को शिफ्टेड लिख के भेज दिया गया था। जब मैंने कहा, हकाया उसको, मैंने कहा कि मैं चारों ओर शिकायत करूंगा तो आई नौकरी ले लूंगा, तब BLO ने दिया। अब मजेदार बात सुनिए, जिनका 2024 की पार्लियामेंट में नाम है उनको तो फॉर्म मिल रहा है, लेकिन जिन विचारों का 2003 में नाम है और 2024 में नहीं है, जबकि एपिक कार्ड है, ये देखिए। परमात्मा सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं, कैंट विधानसभा के हैं, इनके पास एपिक कार्ड है। एपिक कार्ड दिखा रहा हूं। 2030 में 97 खाते में, आ रहा हूं सोमनाथ जी, इसके बाद आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। 225 कैंट में इनका 442 पे नाम है, लेकिन इनको फॉर्म नहीं मिला। ये घुसपैठिए माने जाएंगे, ये तो नहीं भर पाए। स्पेशल इंटेंसिव 84 साल की अवस्था है।
तो ये जो चल रहा है ना, ये घुसपैठिया नहीं, ये सिटीजन्स को काटने का काम चल रहा है। 2003 में इनका नाम है, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। की गलती नहीं है, कार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है, लेकिन ये फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, पॉइंट टेकन। सोमनाथ भारती जी शॉर्ट पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कुछ, रोहित अभी तक बोले नहीं आ रहा हूं। कैसा चल सोमनाथ भारती जी, ओके त्रिपाठी जी, सोमनाथ भारती जी क्विक काउंटर। सोमनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। सोमनाथ दादा जी देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे दो साथियों ने बात की कि भी हम जो बात कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। सेक्शन 17 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। 18 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक कंस्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा बार अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। और रजिस्ट्रेशन का कंडीशन क्या है? 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए कंस्टिट्यूएंसी का। और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जो है कंस्टिट्यूएंसी का, और सेक्शन 20 में कहता है, कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव करने के लिए ये 11 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कहीं नहीं लिखा है। सिटीजनशिप एक्ट है देश में, पार्लियामेंट ने बनाया है। फॉरेनर्स एक्ट है देश में। ये 2 एक्ट होता है जो कि व्यक्ति की सिटीजनशिप का फैसला करता है। इसी कब से करने लगा। और दूसरी बड़ी बात बताता हूं आपको जी, बिहार के अंदर जो SIR हुआ, वहां पे 18 से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों की संख्या जो सरकारी आंकड़ा कहता है वो है 8.18 करोड़ जी। SIR के पहले यह संख्या थी इलेक्शन कमीशन के अनुसार 7.89 करोड़। ओके, और SIR के बाद हो गया 7.42 करोड़। ओके, पॉइंट टेकन सोमनाथ दादा। 60 जो 72 लाख लोग घट गए, तो 18 साल प्लस वाले आपने वोटर काट दिए। और मैं आपको बता दूं, रोहित वर्सेस काका जी, बात मुसलमान की नहीं है, बात गरीबों की है। ओके सोमनाथ दादा, पॉइंट टेकन। ओके सोमनाथ दादा, पूरा टाइम दिया आपको मैंने। ओके रोहित। ओके सोमनाथ दादा। पूछिए। क्या पूछे? पूरा रामायण सुनने के बाद आजकल पूछना पड़ता है क्या तुमसे? इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। अरे पूछना क्या है तो सुनिए। सुना रहे हैं, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने राज्यसभा के पटल पर सभी सही बातों का उल्लेख किया है। इस देश में सबसे बड़ी वोट चोर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। समाजवादी आंदोलन के अगुआ, परिवारवादी राजनीति के विरोधी, परम श्रद्धेय राजनारायण जी के खिलाफ जब इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई तो वोट चुरा करके जबरदस्ती सर्टिफिकेट ले लिया। जब स्वर्गीय राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, माननीय जगमोहन सिन्हा जी का निर्णय आया तो घबराई हुई, बिलबिलाई हुई, तमतमाई हुई। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन के जो प्रवर्तक हुए, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों या हमारे बिहार में जो चारा चोर हैं श्रीमान लालू यादव जी, ये सब लोग जेपी के साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े। प्रथम वोट चोर इंदिरा गांधी, हालांकि नेहरू जी उससे पहले कर चुके थे आजादी के बाद, लेकिन हम तो इंदिरा जी को सबसे बड़ा वोट चोर मानते हैं। तो परिवारवादी राजनीति की पुरोधा इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में लालू जी जो चारा चोर हो गए बाद में कांग्रेस के प्रभाव में आके, और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और बाद में इन सबके वंशज कांग्रेस की गोद में चले गए, चरण चुंबन करने लगे। देखिए SIR बिल्कुल सही प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सोमनाथ जी कहते हैं प्रक्रिया ही गलत है। रोहित सोमनाथ जी कहते हैं राइट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। रोहित सुनना भी, रोहित काउंटर दो, दिखा दीजिए मुझे। सोमनाथ जी कह रहे हैं प्रक्रिया कर ही नहीं सकते। सोमनाथ जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास ताकत ही नहीं है। बताइए, सीनियर वकील हैं और जो सबसे बड़ा दारू माफिया है अरविंद केजरीवाल, उसके प्रवक्ता हैं। अब सोमनाथ जी का हम कितना शिकायत करें, विद्वान वकील हैं, मगध की धरती से आते हैं, नवादा के बेटा हैं। अरे बिहार का, अरे भाई दिखा दो ना कानून में कहा लिखा है महाराज। चोला उठा के हम तो कानून पढ़ के दिखा दिया जी में फेंकिए।
दिल्ली आप की कुछ भी जनता बोलने ने को पिंडदान कर दिया, आप कुछ भी बोलने को बिहार की उतारू है जनता ने चैनल के पिंडदान ऊपर कर दिया। मनोज सिंह काका, आपके किसी भी प्रकार एक सेकंड रोहित, वो कह रहे नियम नहीं है। प्रेम दादा आ रहा हूं फाइनल काउंटर के लिए। मनोज सिंह काका, मनोज सिंह काका, मनोज सिंह काका, आपको सच में लगता है? एक सेकंड काका साहब, सवाल तो सुन लीजिए। कहां से पकड़ लाते हो आप? काका साहब, एक से मैं बोल रहा हूं, सवाल तो बोलता, सवाल पूछो, उससे मैं बोलता बोलो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नहीं सुन रहे हो। मनोज सिंह काका, जनता पार्टी का इसको परिवारवाद याद है कि मनोज सिंह काका, राजनाथ सिंह के मनोज बेटा सिंह क्या काका, करते हैं तुमको पता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाबूजी क्या करते थे तुमको पता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बने क्या पंकज या नीरज? ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक सेकंड रोहित, रिलैक्स। मनोज सिंह काका, प्रेम शुक्ला आप राइट देयर। मनोज सिंह काका, मनोज सिंह काका, मनोज सिंह काका, ऐसा एक सेकंड भाई, डायरेक्टर कितने स्लो हो भाई तुम। मनोज सिंह काका बात सुनिए। राजनारायण जी की बात कर, मनोज सिंह काका, मैं इतना सिर्फ बोल रहा हूं आपको, जिस दिन आपको परिवार पे बात करनी है, परिवारवाद पे बात करनी है, बात कर लेंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, हर्षवर्धन जी को वहां रखे, जिनके घर खुद शीशे के होते वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ये आप जानते हैं मेरे से बेहतर। बट कमिंग टू द पॉइंट, आपको सच में लगता है कि इस देश का मुसलमान आपके इस गेम पॉइंट पे खेलेगा आपके साथ, कि एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है? पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछ रहा हूं काका साहब, आपको सच में लगता है? देखिए ऐश्वर्य, वो जो बात है ना कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, ये वो लोग हैं। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे अगली योजना में घूसखोरी को आम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, आप राजनारायण सिंह की ये दरबारी बात कर रहा था, आप राजनारायण बापू समाजवादी व्यक्ति थे, बनारस के थे, हम लोगों के वो आदर्श हैं। उनका चरित्र क्या था? भारतीय जनता पार्टी का आज चरित्र क्या है? आप कैसी बात कर रहे हो? जो सच के सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र की यही मर्यादा? इस देश में 3 मार्च 2023 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित करा कि लीडर अपोजिशन रहेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में लीडर अपोजिशन रहेंगे, देश के रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे। तो क्या बीजेपी को बेचैनी हुई कि सीजीआई को हटा दिया? इस देश के न्यायालय को पूरी व्यवस्था के न्यायिक समीक्षा की हर्षवर्धन जी, ये हमारे संविधान में उल्लिखित है। कहां से लफंडरों को बुला? हर्षवर्धन जी, पॉइंट ब्लैंक है। जो आपकी मुस्कुराहट थी जब रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बोला ना, मैं उससे पॉइंट समझ गया। बात इतनी है सिर्फ ऐसा कि प्रेम शुक्ला जी इनको पॉइंट पे नहीं बोलना। रोहित, ये हाथ ऊपर नीचे क्या करते रहते हो यार? सुनो एक मिनट, अभी ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी, बात ये है, वो कह रहे हैं हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम बिहार से नहीं सीखेंगे। वो कह रहे हैं कि हम एसआईआर को वोट काटने की प्रक्रिया बताएंगे, आज के बाद भी बताएंगे। देखिए, बिहार का आपने जिक्र किया, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट बारंबार पिछले महीनों भर से कह रहा है कि किसी वैध वोटर का नाम कट गया हो बिहार में, एक सबूत लाकर दे दीजिए। पूरी इंडी अलायंस के वकील एक सबूत ले जाकर नहीं दे पाए कि किस वैध वोटर का नाम बिहार के एसआईआर में कट गया। जी, जो तमाम एनजीओ हैं सोरोस गिरोह द्वारा प्रायोजित, उनमें भी किसी की ये स्थिति नहीं बन पाई सोमनाथ जी, एक वोटर का नाम ले जाकर प्रमाण समेत दे आए। तो अब जो है वो लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, विरोध के लिए विरोध करते रहे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो चलेगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, पूरी तरह से कानूनी है, और ये संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय की बात मानी जाए देखिए भैया, माननी तो न्यायालय की बात ही पड़ेगी, करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी गृह मंत्री और कोई भी सीईसी हो, सोमनाथ जी आप तो इतने बड़े वकील हैं, अभी रोज बता रहे थे, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस देश के किसी असली नागरिक को यह बता दे कि तुम नागरिक नहीं हो। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो आपने दिखाया ना, वो एरर होता है, वो एरर होता है। क्या मैं आपको अभी ऐसे 10,000 वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा सकता जिसके अंदर रत्नाकर त्रिपाठी का सेक्स लिखा होगा, फीमेल, उम्र लिखी होगी 16 साल? होता है ऐसा, ये एरर है। सोमनाथ भारती जी की जगह फोटो किसी और की होगी, वो एरर है। मैंने लिया 2,91,00,000 अगर ये बता रहा है इलेक्शन कमीशन, तो मैं कह रहा हूं 50% एरर ले लो। लेकिन क्या 1.5 करोड़ लोग जो है नहीं, उनकी जगह किसी और को वोट डालने देंगे? बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं। और रोहित, ये जो तुम गमछा हिला रहे थे ना, वो शॉल है, गमछा नहीं है। अगली बार गमछा लाना फिर हिलाना, शॉल है वो, और बहुत महंगी वाली लग रही है यहां से देख के। ये सब शॉल तुमने, ये सब
तुम एलिटिस्ट वाले आदमी हो रोहित, तुम एलिटिस्ट वाले आदमी हो, ऐसा नहीं चले। गमछा लाओ तब हिलाओ तब मानेंगे। मनोज सिंह काका ने जो आज बोला है जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH